तो बेटा वेलकम बैक। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बायोमॉलिक्यूल्स में जो अमीनो एसिड स्टडी किए उसमें हमने ये देखा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा अमीनो एसिड का, जो आपको पता है एक अमीनो एसिड होता है, सेंट्रल कार्बन होता है, ऑन वन साइड इट इज अटैच्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरे साइड में एक अमाइन ग्रुप होता है, और तीसरे साइड में हाइड्रोजन होता है, और चौथे साइड में एक वेरिएबल ग्रुप जिसको आप साइड चेन कहते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि सारे अमीनो एसिड्स में आपके पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। द वैल्यू ऑफ आर डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इज। सारे अमीनो एसिड्स में आप देखेंगे आर का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा। इन 20 अमीनो एसिड्स में आर के 20 वैल्यूज होते हैं। क्वालिटी नेचर आपने देखा अमीनो एसिड्स की जो होती है वो डिपेंड होती है ऑन दिस साइड चेन। जनरली दिस साइड चेन इज एन अल्काइल ग्रुप, लेकिन ग्लाइसिन को छोड़कर ग्लाइसिन में इस आर का जो वैल्यू होता है ये सिंपल एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, इसीलिए तो हम ग्लाइसिन को बोलते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। बाकी अमीनो एसिड्स में आप देखेंगे आर में अल्काइल ग्रुप होता है, सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो आपको पता है। ऑन द बेस ऑफ साइड चेन ये भी आपको पता है अमीनो एसिड्स कैन बी पोलर। अगर साइड चेन पोलर ग्रुप होगा जैसे सीरीन में होता है, जैसे सिस्टीन में होता है, अमीनो एसिड कैन बी पोलर। अगर आर का वैल्यू न्यूट्रल होगा तो अमीनो एसिड विल बी न्यूट्रल। अगर आर का वैल्यू चार्ज्ड होगा, चार्ज्ड स्पीशीज होगी, अमीनो एसिड विल बी चार्ज्ड, एंड अकॉर्डिंगली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स यू नो दे मे बी एसिडिक और बेसिक। फिर आपको ये भी पता है सारे अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन को छोड़ के ये सेंट्रल कार्बन कायरल होता है। ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड्स में सेंट्रल कार्बन कायरल होता है। तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कायरल कार्बन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन को छोड़ के सब ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपको पता है। तो हमें पता है बेटा, अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की, कंपाउंड या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अमीनो एसिड्स या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं या लीवो रोटेटरी होते हैं। हम इस डेक्स्ट्रो को प्लस साइन में भी लिखते हैं और लीवो को माइनस साइन में लिख सकते हैं। तो आपको पता है सारे अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ के क्या होते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, वो हमने पढ़ा है। फिर आपने ये भी देखा है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, these amino acids generally exist in solution in the cytoplasm under physiological pH. They exist in the form of zwitterions. एसिड जो होता है ये डोनेट करता है प्रोटॉन, और बेस जो होती है ये एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन। अमीनो एसिड्स हमने देखा है, अमीनो एसिड्स जो बेटा होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक। They act as acid as well as base at the same time, and amino acids जो होते हैं हम कहते हैं they act as dipolar ions. Carboxylic acid will change into carboxylate, NH2 will change into NH3 positive. अब हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं बेटा ज़्विटर आयन। क्या कहते हैं बेटा? तो मैंने लास्ट लेक्चर में ज़्विटर आयन के बारे में कहा है। ज़्विटर आयन्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी बात बेटा ये याद रखिए, जो ज़्विटर आयन होता है किस पीएच पर बनता है, उस पीएच को तो हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये हमने पढ़ा है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड्स के पास सेंटर में कायरल कार्बन होता है ग्लाइसिन को छोड़कर। जब एक कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा, उस कायरल कार्बन के अराउंड जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हम कहेंगे अमीनो एसिड्स के पास 2 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है। वन इज कॉल्ड डी टाइप, सेकंड इज कॉल्ड एल टाइप।
कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी डी टाइप और एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि अमीनो एसिड्स में डी टाइप कॉन्फ़िगरेशन और एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो याद रखिए, आई एम टॉकिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डी टाइप और एल टाइप। Configuration in amino acids, it can be D type or it can be L type. Remember, I am talking of configuration. When I use the word configuration, I have to write capital D or capital L. Small d or small l, they are concerned with optical activity. जब हम बात करेंगे optical activity की, तो बेटा उस वक्त हम बात करते हैं small d और small l। लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम वहां पर लिखेंगे आइदर कैपिटल डी और कैपिटल एल। वी हैव टू राइट देम दीज लेटर्स इन द ब्लॉक स्टाइल। याद रखिए, ऑल अमीनो एसिड्स दे में बी, अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे में बी डी टाइप और एल टाइप इन अवर बॉडी। सम अमीनो एसिड्स आर डी टाइप, सम में बी एल टाइप। बट व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन, उस वक्त आपको ख्याल रखना है, आप कैसे कहेंगे कि अमीनो एसिड डी टाइप है या एल टाइप है। आपको याद रखना है, आपको अमीनो एसिड को कंपेयर करना है विथ ए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड क्या है? ये एक प्रोपेन का डेरिवेटिव है। इट इज एन एल्डिहाइड। हम कह सकते हैं 2,3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो वहां नहीं जाएंगे, हम इसको बायोमॉलिक्यूल्स में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे बेटा, वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड होता है CHO, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कार्बन, कार्बन अटैच्ड टू OH, देन दिस इज CH2OH। दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड, दिस इज ग्लाइसरल्डिहाइड। but the difference is, if you see this glyceraldehyde, I have placed this OH group on the left side, and in this I have placed this OH group on the right side. Actually, if you see, this is the central carbon, which is chiral in nature over here. यहाँ पर भी chiral carbon है, ये ग्लाइसरल्डिहाइड में यहाँ पर भी chiral carbon है। तो by convention जब हम कायरल कार्बन पर ग्लाइसरल्डिहाइड के OH प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड में, हम कहेंगे इट इज एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन, हम कहेंगे इसको एल ग्लाइसरल्डिहाइड। इसी तरह से ग्लाइसरल्डिहाइड में अगर OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो हम कहेंगे इसको डी ग्लाइसरल्डिहाइड। इसको कार्बोहाइड्रेट्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वक्त आप याद रखिए, जब हम अमीनो एसिड की बात करेंगे वहां पर भी एक सेंट्रल कार्बन होता है जो कायरल होता है। तो जब कायरल कार्बन की बात उठेगी, जब अमीनो एसिड की बात उठेगी, उनकी भी कॉन्फ़िगरेशन या तो डी टाइप होती है या एल टाइप। जब आप अमीनो एसिड की बात करेंगे तो आपको अमीनो एसिड्स को कंपेयर करना है विद द ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ग्लाइसरल्डिहाइड में चूंकि आपने OH की पोजीशन देखी थी, यहां पर आपको NH2 की पोजीशन देखनी है। अगर NH2 इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन, तो आप कहेंगे दिस इज एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। एल टाइप मैं कहूंगा, ये जो जनरल अमीनो एसिड, मैंने R का कोई वैल्यू नहीं लिखा है, मैं यहां कहूंगा इट इज एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। आप देखिए यहां पर मैंने NH2 राइट हैंड साइड में लिखा है, तो मैं कहूंगा दिस इज डी अमीनो एसिड या डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है बेटा। सपोज अगर मैं आपको कहूंगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लाइसिन, डी एलेनिन, ग्लाइसिन बना दीजिए, एलेनिन बना दीजिए, तो आप कहेंगे सर एलेनिन जो होता है वहां पर R का वैल्यू जो होता है, R का वैल्यू होता है CH3, सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप। मैं कहूंगा तो बनाइए डी एलेनिन, आप कहेंगे सर इट इज C, यहां पर COOH, यहां पर R के बदले क्या लिखेंगे बेटा CH3, यहां पर H, यहां पर NH2। तो NH2 फिर से राइट साइड में आया, तो R के बदले यहां पर CH3, मैं कहूंगा इट इज डी एलेनिन। आपको कहेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लाइसिन, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथियोनिन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ
वैलिन, सिस्टीन, तो आप बना सकते हैं। तो सिंपली आपको देखना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस NH2 ग्रुप। तो अमीनो एसिड्स कैन बी D टाइप और दे कैन बी L टाइप। तो बेटा याद रखिए, keep this in mind, note it down that all the amino acids present in the plants and animals, they belong to L type। हमारी बॉडी में, प्लांट्स में जो भी अमीनो एसिड्स हैं, ओनली L टाइप अमीनो एसिड्स आर सी। याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर नीट इज कंसर्न। हमारी बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो भी अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन होती है L टाइप। हम आगे देखेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, सारी कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो D टाइप होते हैं। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली D टाइप प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अमीनो एसिड्स आर जनरली L टाइप। एक्सेप्शंस आर देयर ओनली। अगर आप देखेंगे जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, याद रखिए बेटा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वहां पर आपको कुछ D टाइप अमीनो एसिड दिखते हैं, लेकिन जनरली आप याद रखिए हमारी बॉडी में L टाइप अमीनो एसिड्स मिलेंगे। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। As you know, due to lockdown, I'm not able to arrange a proper duster, so जुगाड़ करना पड़ता है। तो बेटा अगर हम देखेंगे अमीनो एसिड्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जनरली हम कहते हैं कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, these अमीनो एसिड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बेटा हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, मैं लिखूंगा, उनको हम बोलते हैं बेटा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है? वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उन अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल। और वो अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स which are not synthesized in our body, unlike non-essential. They are synthesized by our body, but essential amino acids are not synthesized. So they must be taken with the diet. If the deficiency takes place, अगर हमारे डाइट में इन essential amino acids की deficiency होगी, they will cause deficiency diseases. तो याद रखिए बेटा, अमीनो एसिड्स जो होंगे एक तो एसेंशियल हैं, दूसरे नॉन एसेंशियल हैं। जो हमारी बॉडी में बन सकते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दे आर नॉन एसेंशियल, बट दोज विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड दे आर कॉल्ड एसेंशियल। एंट्रेंस के लिए, नीट के लिए याद रखिए, कुछ हमारी बॉडी में टोटल 10 अमीनो एसिड्स हैं विच आर एसेंशियल, 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल, बाकी जो 10 रह गए वो है नॉन एसेंशियल। वहां पर आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा, वहां पर 4 ऑप्शंस होंगी, आपको चारों में से एक ऑप्शन ढूंढनी होगी जो एसेंशियल है, या यहाँ वहां पर 3 एसेंशियल दिए होंगे, एक नॉन एसेंशियल है, आपको एक ऑप्शन वहां पर ढूंढनी होगी। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ आइदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आई विल गिव यू ए न्यूमोनिक। मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, एक न्यूमोनिक देता हूं कि आप कैसे याद रख सकते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम। याद, अमीनो एसिड जो एसेंशियल हैं उसके लिए एक न्यूमोनिक मैंने आपको देना है। एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल। हर एक लेटर, हर एक ये जो वर्ड है, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है ये आपको बताता है अमीनो एसिड का नाम। सपोज ए जो है, ए स्टैंड्स फॉर
आर्जिनिन। इसी तरह H स्टैंड्स फॉर हिस्टीडीन। इसी तरह बेटा आप देखेंगे I स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन। इसी तरह आप देखिए L स्टैंड्स फॉर ल्यूसीन। आपकी बुक में पूरा लिस्ट होगा ये 10 अमीनो एसिड्स का, आप वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन न्यूमोनिक याद रखिए। A स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, H स्टैंड्स फॉर हिस्टीडीन, I स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन, L स्टैंड्स फॉर ल्यूसीन। इसी तरह से T स्टैंड्स फॉर थ्रियोनिन। इसी तरह से बेटा L स्टैंड्स फॉर लाइजीन। इसी तरह से बेटा M स्टैंड्स फॉर मिथियोनिन। इसी तरह से P स्टैंड्स फॉर फिनाइलएलेनिन। इसी तरह से बेटा आप T स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन एंड नाउ V स्टैंड्स फॉर वैलिन। तो बेटा 10 के 10 अमीनो एसिड्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आर्जिनिन, हिस्टीडीन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, लाइजीन, मिथियोनिन, phenylalanine and tryptophan and this valine। ये 10 अमीनो एसिड्स हैं, आप इनको याद रखिए। ये 10 हैं, 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी याद रखिए, जो ये अमीनो एसिड हैं, एक आर्जिनिन और दूसरा हिस्टीडीन। दिस फर्स्ट टू वर्ड्स एनी हेल्प, arginine and histidine, they are essential only in childhood. They are generally essential but only in the infancy. Adults में ये essential नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बच्चों में 10 अमीनो एसिड्स essential होते हैं, लेकिन अगर adults की बात करेंगे, adults में only 8, adults में खाली 2 एसेंशियल होते हैं। इन 2 अमीनो एसिड्स को हम ये भी बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि पहले एसेंशियल होते हैं, अडल्टहुड में एसेंशियल नहीं होते हैं। एक होता है आर्जिनिन, दूसरा है हिस्टीडीन। दे आर एसेंशियल इन केस ऑफ चिल्ड्रन इन इन्फेंसी, व्हाइल एज इन द एडल्ट्स देन दे आर नॉट कंसिडर्ड एसेंशियल। तो याद रखिए, एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रोव्स ट्रूली वैल्यूएबल। इज दैट क्लियर? तो देखा है हमने अब अमीनो एसिड्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डी टाइप अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एल टाइप अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अब आपको ये याद रखना है, आपको पूछा जाएगा, तो बेटा आपसे पूछा जाएगा एंट्रेंस में, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, आप हमें बताइए हाउ डू दे बिहेव इन solution which is acidic in a solution which is too basic। एसिडिक सोल्यूशन में अमीनो एसिड कैसे बिहेव करता है। अगर हमारी सेल्स में एसिडिटी बढ़ गई, अगर किसी मीडियम में एसिडिटी बढ़ गई या बेसिसिटी बढ़ गई, तो अमीनो एसिड्स का क्या होगा। आपको पता है कि अमीनो एसिड जो जनरली होते हैं, दे एग्जिस्ट एज ज़ुइट्राइन्स। अमीनो एसिड जनरली एग्जिस्ट एज ज़ुइट्राइन्स। हमारी सेल्स में अगर आप देखेंगे, दिस इज एन अमीनो एसिड, it will be present in this form। Okay, see this is vitrin। अगर आप बेटा देखेंगे, when the acidity increases, अगर एसिडिटी इंक्रीज हो गई, सपोज यू आर एडिंग HCl टू ए मीडियम, एसिडिटी बढ़ गई, तो एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन। वो जो प्रोटॉन है, तो मैं कहूंगा अंडर एसिडिक कंडीशंस क्या होता है, जब एसिडिक कंडीशंस होंगे, तो ये जो प्रोटॉन है, इट विल गो टू द कार्बोक्सिलेट आयन एंड वी से अमीनो एसिड विल चेंज इनटू, अभी तक ये डाई हम कह सकते हैं, इट वाज इट इज अ ज़ुइट्राइल हैविंग कैटायन एज वेल एज एनायन, डाई आयोनिक। लेकिन जब एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा, जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा, तो वो प्रोटॉन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा कार्बोक्सिलेट एंड इट विल बिकम NH3C
COOH. Now COO negative, H positive ये मिल जाएंगे. They will form carboxylic acid. And now this R means to general amino acid. तो याद रखिए बेटा, जब अमीनो एसिड एसिडिक सॉल्यूशन में डाले जाएंगे या जब सेल्स में जब मीडियम में एसिडिटी बढ़ जाएगी, अंडर एसिडिक कंडीशंस अमीनो एसिड्स एक्ट एज कैटायंस. याद रखिए, अंडर एसिडिक कंडीशंस अमीनो एसिड्स एक्ट एज कैटायंस. नाउ यू मे बी आस्क्ड व्हाट हैपेंस इफ द अमीनो एसिड्स are taken into a medium which is very basic, या सेल्स में या मीडियम में बेसिसिटी बढ़ जाए. तो आपको पता है अगर ये अमीनो एसिड है, these amino acids are generally present in the zwitterine form. तो जब मीडियम में एसिडिटी बढ़ जाएगी, सपोज NaOH होगा या कोई बेस होगी KOH होगा, या शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं जब हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी. बेसिक मीडियम वही होता है जिसमें हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन हाई होगी, pH 7 से ऊपर होगा, रेज होगा. तो व्हेन वी सी अंडर बेसिक कंडीशंस दिस NH3 इट डोनेट्स दैट प्रोटॉन. NH3 पॉजिटिव जो है, इसके पास एक हाइड्रोजन है जिसने लोन पेयर को अपने पास रखा है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है. इट नाउ डोनेट्स दिस प्रोटॉन एंड इट गोज टू दिस. So what will happen? It becomes NH2. NH proton will react with OH negative, OH minus, and it will form COO minus H R. तो और क्या निकलेगा? और निकलेगा HO. तो हम कहेंगे H निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव, यहां से आएगा OH माइनस, तो मिलेगा वाटर. तो कहेंगे हम अंडर बेसिक कंडीशंस ये जो अमीनो एसिड है, नाउ दिस अमीनो एसिड एक्ट्स एज कैटायन और एनायन. नाउ दिस अमीनो एसिड एक्ट्स एज एनायन. तो याद रखिए बेटा, अंडर एसिडिक कंडीशंस अमीनो एसिड्स generally act as cations, while as under basic conditions अमीनो एसिड्स generally act as anions. आप देखिए यहां पर CO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन है, यहां पर NH3 पॉजिटिव है. तो यहां पर बाकी अब देखेंगे और कोई आयन नजर नहीं आ रहा है. सो दिस इज अ कैटायन एंड दिस इज एन एनायन. तो याद रखिए, एंट्रेंस के लिए आपसे पूछा जाएगा अगर किसी मीडियम में pH बढ़ जाएगा, 7 से ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, तो देयर आर चांसेस दैट अमीनो एसिड्स दे विल चेंज इनटू कैटायंस. अगर pH बहुत कम हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, अमीनो एसिड्स जो होंगे दे विल एक्ट एज लो pH पर दे एक्ट एज कैटायंस. लेकिन अगर pH बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी, अमीनो एसिड्स जो हैं दे देन बिहेव एज एनायंस. क्या हम नहीं कह सकते जब हमारी बॉडी में, जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी एसिडिटी कम हो जाती है, तो उस वक्त यही अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी फ्लूइड्स के pH को मेंटेन करते हैं. तो मैं कह सकता हूं यही अमीनो एसिड्स एक्ट करते हैं एज बफर सिस्टम. ये हमारी बॉडी के, ये हमारे साइटोप्लाज्म के, ये हमारी बॉडी फ्लूइड्स के pH को एक नैरो रेंज में रखते हैं. pH न ज़्यादा ऊपर हो जाएगा न ज़्यादा नीचे होगा. तो pH को मेंटेन करने में यही अमीनो एसिड्स हमें हेल्प करते हैं. तो जब pH को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, pH को कांस्टेंट रखने में मदद करते हैं, तो हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स एक्ट एज अ बफर सिस्टम. Amino acids act as buffer system. So this was all about that I had to discuss with you. So याद रखिए, एक होते हैं configuration that is D and L type of configuration. Amino acids में या तो D होगी या L होगी depending upon the position of NH2 group when you compare it with the glyceraldehyde.
जैसे डी ग्लाइसरल्डिहाइड है, एल ग्लाइसरल्डिहाइड है, वहां पर आप देखते हैं पोजीशन ऑफ OH। सिमिलरली अमीनो एसिड्स की जब हम कन्फिग्रेशन देखते हैं वहां पर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ NH2। तो डी और एल कन्फिग्रेशन आप कंफ्यूज मत करिएगा इसको विद स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। इट इज अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दिस इज अबाउट देयर कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल। दूसरी बात मैंने आपको बताई है बेटा कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में सारे के सारे अमीनो एसिड्स एल टाइप होते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ अमीनो एसिड्स देखे गए हैं जो डी टाइप होते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डी टाइप होते हैं। तो दूसरी बात मैंने आपको कही कि अमीनो एसिड्स की दो किस्में हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। उसके लिए मैंने आपको न्यूमोनिक भी दिया है। एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वेरिएबल। तो याद रखिए आर्जिनिन और हिस्टिडीन वो एसेंशियल होते हैं ओनली इन द इन्फेंसी। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि अमीनो एसिड जनरली एक्ट करते हैं एज ज़ुइट्राइन्स। ज़ुइट्राइन्स कब बनते हैं, क्या बनते हैं, यू ऑल नो दैट। फिर मैंने आपको कहा कि अमीनो एसिड्स बिहेव एज कैटायंस इन एन एसिडिक मीडियम, दे बिहेव एज एनायंस इन अ बेसिक मीडियम। As a result, they maintain the pH of our body within constant limits and they act as buffer system. इसके बाद आगे हम जाएंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं, एक चेन कैसे बनती है अमीनो एसिड्स की, एक प्रोटीन कैसे बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज।